नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। यह वीडियो उन सभी माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है जो आने वाले शैक्षिक सत्र में अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में बच्चों के दाखिले के लिए 1 मार्च से फॉर्म निकल जाएंगे और इस वीडियो में आपको इस दाखिला प्रक्रिया से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को कहना चाहूँगी 2 बातें। पहला, अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। दाखिले की दृष्टि से यह समय बेहद महत्वपूर्ण है और दाखिले के अलावा पूरे साल हम सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। दूसरा, सबकी शिक्षा ने शुरुआत कर दी है व्हाट्सएप चैनल की और आप व्हाट्सएप के माध्यम से फ्री में बिना किसी पैसे दिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही व्हाट्सएप चैनल आपके मोबाइल पर खुला आ जाएगा। दाहिने ओर ऊपर लिखा होगा फॉलो, आपको फॉलो को क्लिक करना होगा और आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो अब उन सवालों के जवाब जो उन सभी माता पिता को पता होने चाहिए जो अपने बच्चों का दाखिला 1 मार्च से निकलने वाले फॉर्म्स को भरकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवाना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल कि जो फॉर्म निकले हैं उसमें किस उम्र के बच्चों को दाखिला मिलेगा। तो जो फॉर्म निकले हैं वह नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के निकले हैं। नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 को 3 साल होनी चाहिए। 31 मार्च 2024 को 3 साल होनी चाहिए, लेकिन वह 4 से कम होनी चाहिए। यानी कि 3 साल का बच्चा है जिसका जन्म 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में हुआ है तो वह बच्चा नर्सरी कक्षा में दिल्ली सर्वोदय विद्यालयों में दाखिला प्राप्त कर सकता है। अगर आप केजी कक्षा में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 को 4 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच का होना चाहिए। 5 वर्ष के बच्चे को कक्षा पहली में दाखिला मिल जाएगा। उसकी उम्र 31 मार्च 2024 को 5 वर्ष होनी चाहिए और उसका जन्म 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच का होना चाहिए। अब उम्र के साथ यह भी ज़रूरी है जानना कि वह सारे कौन से कागजात चाहिए जो बच्चे के लिए दाखिला करवाने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी कागजात है बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र, जिसे हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 4 कागजातों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, कोई भी एक। पहला, बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, कोई आंगनवाड़ी का कागजात। तीसरा, अस्पताल का कोई कागजात। चौथा, माता पिता के द्वारा अंडरटेकिंग, जो कि पार्ट बी इस एप्लीकेशन फॉर्म का हिस्सा है। इन चारों में से कोई भी एक कागजात का इस्तेमाल आप करेंगे बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में। दूसरा, आपको चाहिए होगा बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो मतलब जो छोटी सी फ़ोटो होती है उसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो कहते हैं। तीसरा, आपको बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अब चाहिए होगा एक बच्चे का निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंस प्रूफ। मैं ढेर सारे निवास प्रमाण पत्र बताने जा रही हूँ, उनमें से कोई भी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। राशन कार्ड जो माता या पिता में से किसी के नाम का हो लेकिन बच्चे का नाम उसमें हो। अधिवास प्रपत्र हो जो बच्चे के नाम का हो या फिर माता पिता में से किसी के नाम का हो। वोटर आईडी हो माता पिता में से किसी के नाम का। बिजली पानी MTNL का बिल हो माता पिता में से किसी के नाम का। कोई बैंक की पासबुक हो जिसमें बच्चे का नाम हो, बच्चे के नाम की हो या माता पिता में से किसी के नाम को हो। आधार कार्ड हो बच्चे के नाम का या माता पिता में से किसी के नाम का। और पासपोर्ट बच्चे के नाम का या माता पिता में से किसी के नाम का। और अगर बच्चा किसी श्रेणी के तहत आता है, उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसका ज़रूरत भी पड़ेगी आपको बच्चे के दाखिले के लिए। इससे बच्चे के दाखिले में आपको लाभ मिल सकता है। अब अगला सवाल जो बहुत से अभिभावक जानना चाहते हैं कि 1 मार्च से फॉर्म तो निकल रहे हैं लेकिन फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। तो 15 मार्च फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि है। यह ऑफलाइन फॉर्म है। आपको यह फॉर्म कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से नहीं भरने, नज़दीकी सरकारी स्कूल आप जाएंगे, वहाँ आपको फॉर्म भरकर जमा कर वहीं करवाना होगा। ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी जोड़नी होगी और अगर आपको फॉर्म भरने में परेशानी आई तो वहाँ जो सहायता केंद्र होगा वह भी आपके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि रिज़ल्ट कब निकलेगा। तो रिज़ल्ट के लिए एक ड्रॉ होगा यानी कि एक लॉटरी होगी जो 21 मार्च को उसका लॉटरी का नतीजा निकलेगा और जिन बच्चों का नाम लॉटरी के तहत निकाला जाएगा उनकी 22 मार्च सुबह वाले स्कूलों में 11 बजे और दोपहर वाले स्कूलों में 3 बजे स्कूल के बाहर लिस्ट लग जाएगी और 23 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में बच्चों का दाखिला प्रक्रिया भी
समाप्त कर दी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में बच्चों का दाखिला कैसा करवाना है। दाखिला प्रक्रिया बहुत आसान है। आप 1 मार्च को नज़दीकी सरकारी स्कूल पहुँच जाएं और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी, आपको फॉर्म वहीं से मिलेगा और फॉर्म भरने में दिक्कत आई तो वह खुद स्कूल वाले, क्योंकि वहाँ पे एक सहायता केंद्र होगा, आपका फॉर्म भरने में सहायता करेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।